जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। आज बहुत ही डिवाइन डे है, मंडे का दिन है, गुरु महाराज जी का, मेरे महाशिव का दिन है। संगत जी कहते हैं ना कि जब हमें कोई चीज़ या कोई बात हमारी पूरी नहीं होती है, या यूं कहूँ कि जब हम किसी चीज़ के लिए जिद करते हैं कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, और जब वो हमें नहीं मिलती है तो हम रुष्ट हो जाते हैं भगवान से। हम गुरु महाराज जी से लड़ने लगते हैं, हम पूजा पाठ छोड़ देते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो उन्हें कोई फ़र्क पड़ेगा, या ऐसा है। संगत जी, भगवान जी को हमारे इन कृत्यों से कोई फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन जब उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हो और हमारे साथ फिर कुछ गलत हो इन फ्यूचर, फिर उनको बहुत फ़र्क पड़ता है। कुछ ऐसा ही सत्संग आज मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ, एक प्यारी सी आंटी जी का। मुझे जब मैंने ये सत्संग सुना ना बेसिकली, तो और मुझे कुछ बातें याद आ गईं। ऐसा ही एक सत्संग मुझे किसी आंटी ने सुनाया था, जस्ट टेलीफोनिकली, बट हाँ वो अभी रिकॉर्ड करके नहीं दे सकती थी, और इस बात को ना काफ़ी टाइम हो गया। ये उन्होंने जस्ट शेयर किया था, और उन्होंने कहा था कि कभी मौका मिले ना, कुछ ऐसा सत्संग किसी का आए, तब आप ज़रूर मेरी ये जो सत्संग है वो शेयर करना। तो मैं पहले आपको आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जो हमें आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजा है, और इसके लास्ट में मैं आपको एक और प्यारा सा सत्संग सुनाऊंगी, एक सीख देने वाला सत्संग। कहते हैं ना कि ऐसी गलतियां अक्सर ही हम मतलब करते हैं, हम जिद करते हैं, हमें लगता है ये हमारे लिए सही है, भगवान ने हमें क्यों नहीं दिया। हम उनसे सवाल करते हैं कि आपको ये पता था तो आपने ऐसे क्यों होने दिया, या आपने ये क्यों किया या वो क्यों किया। संगत जी, हमें ये सवाल जवाब नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब हम पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हैं तो इन सब चीज़ों की गुंजाइश नहीं रहती। पहले आइए अब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं आंटी जी की वाणी में, और लास्ट में मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माय नेम इज़ अलीशा एंड मैं देहरादून से हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है, तो सत्संग सुनाने में अगर कोई भी भूल चूक होती है तो आप माफ़ कीजिएगा गुरु जी, आप भी माफ़ कीजिएगा मुझे। सो बेसिकली ये जो मेरा सत्संग है, आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंस। तो मैं आई वाज इन अ रिलेशनशिप विद समबडी फॉर ऑलमोस्ट 3 years एंड तो मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी तो वो रिलेशनशिप के बीच में हुई थी। एंड मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी, बिकॉज वो नहीं मानते थे, तो मैंने कहा था कि गुरुजी अगर ये मतलब या तो आप इनको अपने पास बुला लीजिए, नॉट इन द अदर सेंस बट अपने पास खींच लीजिए, या फिर मेरे लिए कोई ऐसा पर्सन लेकर आ जाइए जो आपको फॉलो करता हो। तो लेकिन मैंने देखा कि विद इन अ वीक और सो कि जो जिनको मैं डेट कर रही थी वो भी गुरुजी की तरफ काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड हो गए थे। तो जब मैंने ये सब चीज़ें देखा तो आई वाज लाइक प्रीटी मच हैप्पी ऑल्सो कि कि जिस पर्सन से मैं आई वांट टू गेट मैरिड टू, उसी को वो करा, मतलब बंदा नहीं बदला बेसिकली। एंड द थिंग इज दैट कि फिर मैं हमेशा गुरु जी को एज अ मीडियोकर मिडिल मैन, या आप कुछ भी ले लीजिए, वैसा रखती थी रिलेशनशिप में। बट प्रॉब्लम्स भी आई, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, लेकिन मेरे को मतलब आई डोंट नो व्हाट आई वाज एक्चुअली सीकिंग उस टाइम पर, बट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि मुझे मुझे इस इंसान के साथ ही रहना है। एंड फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि हम लोग बड़े मंदिर जब भी जाते थे तो, या किसी भी सत्संग में जाते थे, तो किसी ना किसी तरीके से ऐसा होता था कि जो हमें प्रसाद मिलता था, लंगर प्रसाद, उसमें से कुछ ना कुछ शेयर हो जाता था ऑटोमेटिकली, मतलब ऐसे जान के शेयर करने वाला भी सीन नहीं होता था, एंड हो जाता था। तो मैं इन सब चीज़ों को ना साइन लेने लग गई थी कि मतलब इट्स अ साइन कि वी आर मेंट टू बी टुगेदर, इस तरीके से। लेकिन टू पुट इट शॉर्ट, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब अभी कुछ टाइम पहले ही, बिकॉज मैं हमारी फैमिलीज काफ़ी डिफरेंट हैं, एंड मैं बेसिकली क्रिश्चियन फैमिली से हूँ, और माई फैमिली नेवर हैज़ एनी इशू इन सर्टेन थिंग्स। तो उनकी फैमिली को मेरे से काफ़ी इश्यूज थे, एंड हमारे पर्सनल थोड़े बहुत इश्यूज थे, वो शायद इंसान चाहे तो ठीक हो जाता। तो उन्होंने फिर ही ब्रोक ऑफ विद मी, एंड आई वाज रियली डिसहार्टेंड, मेरे को बहुत बुरा लगा। एंड मेरे को यही लगा कि गुरुजी ये कैसे हो गया, मतलब
आप तो हमारे साथ थे और मुझे तो सारे साइंस आपने जो भी दिए, मुझे वो ऐसा लगा कि आप हमें ब्लेस कर रहे हो, आप हमें एक साथ देखना चाहते हो, आप एज अ कपल हमें ब्लेस कर रहे हो। इंडिविजुअली तो कर रहे हो लेकिन एज अ कपल ऑल्सो आप मुझे ब्लेस हमें ब्लेस कर रहे हो। मुझे ऐसा लगा, मैं इतनी डिसहार्टेंड हुई कि अ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था आपके जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि आप कुछ चीजें खोने से डरते हो कहीं ना कहीं। एंड देन जब ऐसा हुआ, मैं इतनी डिसहार्टेंड हुई कि मैं मेरे पास जितने भी स्वरूप थे गुरु जी के, मैं उठा के उनको पैक करा एंड मैंने उनको अपनी अलमीरा में रख दिया। एंड आई वाज लाइक दिस इज नॉट डन, क्योंकि अगर इफ दिस वाज नॉट माय पर्सन, अगर ये इंसान मेरे लिए था नहीं, तो आपको इस इंसान को मेरी लाइफ में लेकर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मेरे मेरी जो यंग पीक ईयर्स हैं उसमें मैं किसी पे 3 इयर्स ऑलमोस्ट इन्वेस्ट कर रही हूँ। चाहे दूसरी साइड से भी इन्वेस्टमेंट हो, बट मैं अपने पार्ट की बात करूंगी तो मैं बहुत हर्ट हो गई थी। एंड मैं मतलब आई स्टॉप्ड लिसनिंग टू सत्संग्स, आई स्टॉप्ड इट एंड आई डोंट नो, मैं बहुत निराश, मतलब मैं गुरुजी नहीं, मैं ना शिव जी को से कुछ प्रेयर कर रही थी, ना मैं जीसस से कुछ प्रेयर कर रही थी। आई वॉज जस्ट कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन। और मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ ना धोखा हो गया। एंड ह्यूमन लेवल पे तो जो हुआ सो हुआ, मेरे साथ स्पिरिचुअल लेवल पे भी हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ ऐसे किया क्यों, नहीं करना चाहिए था, अगर नहीं था तो आप को नहीं लेकर आना चाहिए था। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी। देन इवेंचुअली बहुत टाइम जब हो गया तो फिर मुझे धीरे धीरे, मैं सत्संग के वो आते थे एंड आई वाज नॉट गोइंग, कहीं ना कहीं मेरी बड़े मंदिर जाने की विलिंगनेस अभी आई है कि नया साल है, लेकिन वो भी डिले हो रहा है किसी ना किसी वजह से। तो लेट्स सी कब बुलाते हैं गुरुजी, जब उनकी मर्जी होगी तब होगा। एंड फिर उसके बाद आई वाज लाइक कि कुछ ना कुछ तो इस चीज में भलाई होगी, कोई ऐसी चीज जरूर होगी इसमें जो मैं नहीं देख पा रही और गुरुजी देख पा रहे। एंड जो चीज ऐसा होता है कि गुरुजी वो आपकी जो आपके पीठ पीछे चीजें होती हैं वो देख पाते हैं, और आपको लगता है कि सामने वाला तो सब बढ़िया है। एंड वेल आई डोंट नो अबाउट इट एग्जैक्टली, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक फ्यूचर के टर्मोइल से बचाने के लिए, जिस टर्मोइल में यानी जिस गड्ढे में मैं खुद कूदने के लिए तैयार थी, क्योंकि व्हेन यू आर डेटिंग समबडी और यू आर सीरियस अबाउट समबडी, तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी हो जाए कोई नहीं, सब सहन कर लेंगे वगैरह वगैरह। तो यू नो एंड गुरुजी उस दौरान मुझे ना सिर्फ यही मैसेजेस दे रहे थे, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एवरीवेयर आई वाज ओपनिंग, या व्हाट्सएप हो जाए किसी के थ्रू, ऑल दी messages that I was getting was कि तेको से बढ़िया दूंगी। एंड वो मैसेजेस आते थे मेरी, तो मतलब मेरे पैर कांपने लग जाते थे। सबसे बढ़िया देने की आप बात कर रहे हो, मेरे को तो ये चाहिए। तो आप हम बहुत छोटा सोचते हैं अपने लिए कि यही चाहिए। हमें नहीं पता गुरुजी ने हमारे लिए किस तरीके की चीजें या किस तरीके का इंसान एज अ पार्टनर सोच के रखा है, जो हमको एक्चुअल में जो खुशी होती है वो मिल जाए। एक अट्रैक्शन के बेसिस पे हम कभी कभी गलत डिसीजंस ले पाते हैं। तो आई डोंट नो अबाउट दैट एग्जैक्टली, बट या आई थिंक नाउ आफ्टर मैं गुरुजी से गुस्सा थी और आई वाज लाइक आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है अब जाके कि जो गुरुजी ने सोचा है, सरेंडर नहीं किया था ना, मैं तो अपनी जिद कर रही थी। तो अब जब मैंने सरेंडर करा है तो अब थिंग्स आर गेटिंग बेटर धीरे धीरे करके, क्योंकि मुझे पता है हमेशा से ऐसा लगता था कि इफ आई गेट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप मेरी लाइफ शायद से खराब हो जाएगी, क्योंकि काफी ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है आपको एक इंसान से, आपको। एंड बीइंग द काइंड ऑफ पर्सन आई एम विद लॉयल्टी एंड एवरीथिंग, तो मुझे ऐसा लगा कि आई विल हैव नो बडी। बट जब उस चीज से मैं बाहर आई तो मुझे एक्चुअली में लगा कि मैंने सामने वाले इंसान को इस कदर से ऊपर रखा हुआ था कि मुझे लगा कि ये नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, राइट। और मुझे इतना ज्यादा ऐसे वो था कि लाइफ में कोई भी छोड़ दे, बट दिस पर्सन विल नॉट लीव। बट इवेंचुअली गुरुजी ने ये दिखाया कि इंसान इंसान होता है और उनके अलावा कोई हमारे साथ नहीं रहता, उनके अलावा हमारी कोई बैकबोन नहीं है। एंड सो आई अपोलोजाइज फॉर, सो बस यही था। एंड अब लेकिन जो आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ दैट थिंग, अब जो लाइफ में खुशी मिलती है, समटाइम्स आई डू मिस द थिंग्स एंड समटाइम्स आई फील लाइक गुरु जी क्या हो गया ना ये। पर
जो अब जाके लाइक द हैप्पीनेस एंड द फ्री फ्लोइंग लाइफ, और जो एक आपके दिमाग में रहता है कि गुरु जी देंगे वो बेस्ट देंगे वाला जो दिमाग में रहता है ना, तो एक संतुष्टि है। तो जो हार्ट ब्रेक हुआ है वो भी इतना ज़्यादा इंटेंस नहीं लगता, ऐसा लगता है कोई बात नहीं यार, उसका भी भला हो और मेरा तो होगा ही हो। क्योंकि मैं आई कम फ्रॉम अ वेरी सिंपल फैमिली एंड आई डोंट नो अबाउट हिज दो, एंड तो लाइक वी आर वेरी सिंपल पीपल, एंड नहीं हम एडजस्ट कर पाते किसी भी लाइक थोड़े से स्मार्ट लोग या जो भी आप समझ लो। तो गुरुजी ने शायद सिर्फ मेरे बारे में नहीं सोचा, बट मेरी फैमिली के बारे में भी सोचा। क्योंकि सर झुका के पूरी ज़िंदगी नहीं रह सकता कोई, एंड मेरी वजह से मेरे समहाउ और द अदर मेरी फैमिली को सर झुकाना पड़े, तो दैट्स द वर्स्ट थिंग एज अ डॉटर मैं कर पाती या कर सकती। सो आई जस्ट फील गुरुजी ने मैं सोच रही थी कि गुरुजी ने हाथ छोड़ दिया, लेकिन गुरुजी ने हाथ नहीं छोड़ा। गुरुजी ने पकड़ के रखा, लेकिन सही राह पे लेकर आ गए। जो चीज़ मेरे लिए थी नहीं, जिससे आगे जाके मुझे नुकसान हो सकता था, तो गुरुजी ने उस चीज़ को, उस इंसान को हटा दिया। चाहे इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है। सो आई होप गुरुजी ब्लेस हिम एंड ही ऑल्सो स्टेज हैप्पी। आई ऑल्सो बिलीव कि गुरुजी अब कुछ बढ़िया ही देंगे, कुछ बढ़िया ही करेंगे। हम अपनी बुद्धि से चलते हैं, हमें लगता है ये भी वो भी ये भी यही चाहिए। गुरुजी को पता है कि हमारे लिए बेहतर क्या है, हमारे लिए बेहतरीन क्या है। तुम बेहतर की सोच रहे हो, गुरुजी हमें बेहतरीन देने की सोच रहे हैं। एंड दैट्स द कोड दैट आई स्टिक टू जब भी मेरे को बुरा लगता है या जैसी भी होती है। यही था मेरा सत्संग, एक छोटा सा मैं शेयर करना चाह रही थी। एंड कैसे मतलब हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चीज़ें चलती, पर गुरुजी की प्लानिंग के हिसाब से चलती है। क्योंकि वो जानते हैं सब, वो जानते हैं कि उनकी बेटी कैसी है, और वो जानते हैं कि उधर क्या हो जाता, या जैसे भी आप समझे। तो कभी कभी लोगों के साथ आप बहुत सालों रह लेते हो, लेकिन आप वो लोग आपको फिर भी नहीं जानते, वो लोग आपको फिर भी गलत सोचते हैं। एंड यू नो स्पेंडिंग योर लाइफ विद समबडी जिसको पता ही नहीं आप कैसे इंसान हो, तो वो भी शायद मैं अपने साथ गलत कर लेती। बट गुरुजी ने बचाया, कहीं ना कहीं अपना साथ निभाया उन्होंने, एंड उसके लिए मैं हमेशा शुक्राना करूंगी। एंड लास्टली मंत्र जाप करता है, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी फॉर लिसनिंग टू माय सत्संग। थैंक यू गुरुजी फॉर लेटिंग मी शेयर माय एक्सपीरियंस, एंड थैंक यू। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना आपने इतनी ईमानदारी के साथ अपना सत्संग शेयर किया, जो अक्सर ही हम लोग एक्सेप्ट करने से डरते हैं। हम ऐसा कुछ सत्संग होता है ना तो उसको नहीं बताते हैं, बट थैंक यू सो मच कि आपने अपना सत्संग शेयर किया। इस सत्संग से बहुत सारी संगत जी को बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। ज़रूरी नहीं है संगत जी कि हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही पार्ट हो तो ही वो सत्संग हमसे रिलेट करेगा। हम भी बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं मिलती हैं तो हम ऐसा ही करते हैं या ऐसा करने के सोचते हैं, है ना? होता होगा। संगत जी, अब मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। ये सत्संग उन्होंने मुझे टेलीफ़ोनिकली सुनाया था। संगत जी ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया था कि मैं उनसे बात करूँ। वो अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहती हैं, क्योंकि वो अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो इतना हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि सबको अपना सत्संग खुद से सुना सके। तो उन्होंने ये सत्संग मुझे सुनाया था, अभी तकरीबन 1 मंथ पहले। बट मैंने भी नहीं शेयर किया क्योंकि जस्ट वो एक हमारा कहते हैं ना कि कन्वर्सेशन था, उसी के अंदर एक पार्ट था सत्संग का। तो लेकिन आज ये जब सत्संग आया ना तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे वो भी सुनाना चाहिए। तो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ। मैं नाम पता नहीं बता रही हूँ उनका, क्योंकि जब वो नहीं चाहती हैं तो हो सकता है उनको कोई प्रॉब्लम आए, है ना? 100 चीज़ें होती हैं। आजकल हम काफ़ी फ्रेंड्स लगे होते हैं, एक साथ होते हैं। तो क्योंकि वो बहुत बड़ी पोस्ट पे जॉब करती हैं एमएनसी में, काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है उनकी। उनका कहना है कि मैं पिछले काफ़ी सालों से जॉब कर रही हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी की मालकिन थी। मुझे कभी किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे परिवार ने मुझे इतनी आज़ादी दी। हालाँकि एमएनसी में जॉब करती हूँ, मेरी एज जो है आज 35 ईयर है और पिछले 8 साल से ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी में कोई आया। पहले वो जस्ट एक मेरे कोलीग बन के आई, फिर हम कोलीग से दोस्त बने। तकरीबन 3 साल जो है हम लोग ऐसे रहे। फिर उन्होंने मुझे अप्रोच किया। मतलब कभी-कभी मुझे लगने लगा था कि ये थोड़ा-सा मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, लेकिन जब मैं कुछ ऐसा स्टेप बैक करने की सोचती दोस्ती में से भी,
तो वो डिनाई कर देते या ऐसा मतलब करते कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैं ही ओवरथिंक कर रही हूँ। एंड वो कहते हैं ना कि जब कोई हमारा अच्छा दोस्त होता है, अच्छी चीज़ें, अच्छा गेस्चर हमारे सामने रखता है, वर्किंग में भी हर जगह हमारा सपोर्ट करता है, हमें ऐसा लगता है कि और उसमें कोई खराबी भी नहीं दिखे ना उस टाइम, तो बड़ा ऐसा लगता है कि हाँ, यही हमारा रियल पार्टनर है और यही मिल जाए तो बस रब मिल जाए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ और फिर हम रिलेशनशिप में आ गए। हम ऑलमोस्ट उसके बाद में 4 ईयर रिलेशनशिप में रहे। अब मुझे ऑलमोस्ट जो है 1 ईयर हो जाएगा आगे मार्च में कि मेरा ब्रेकअप हो गया। लेकिन उस 4 साल में जब हम रिलेशनशिप में आए, तो धीरे-धीरे हर चीज़ बदल गई। कहाँ मैं किसी से कुछ नहीं पूछती थी, फिर मैं हर चीज़ उनसे पूछ रही हूँ, मैं ये ले लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ। अगर मैं नहीं बताऊँ तो कुछ ऐसा आना कि जैसे, और उसमें भी हमें स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि वो हमारी केयर करता है इसलिए हमें डाँट रहा है या ये। हालाँकि जहाँ मैं जॉब कर रही हूँ वहाँ पे मेरा डेज़िग्नेशन उनसे हाई है, मैं उनके ऊपर हूँ। लेकिन बस वही कि अगर हमारा किस्मत में भटकना लिखा होता है और हम भटकते हैं तो इसमें गलती हमारी ही होती है, भगवान को हम दोष नहीं दे सकते। तो उस वक़्त भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो आंटी बोलती हैं कि धीरे-धीरे मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें खराब हो गई। मैं डिप्रेस्ड भी हो गई। मुझे मतलब मैं वो इंसान थी कि किसी से कुछ भी ऐसा मेरा लेना-देना रहता नहीं था। फिर मैं हर चीज़ को ओवरथिंक करना, मतलब सोए रहना जब भी छुट्टी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई। ऑफ़िस में भी ऐसा फ़ील करना कि कहीं किसी को कुछ पता तो नहीं लग गया कुछ, है ना? कि तो मेरी इज़्ज़त पे भी बात आएगी, बहुत सारा कुछ हुआ। लेकिन फाइनली मेरी ज़िंदगी में एक प्यारी-सी आंटी आती हैं, जो कि वैसे मेरी अ, मतलब मेरे ही टीम के अंदर आती हैं जॉब करने। और वो लड़की के हाथ में ना हमेशा, उन आंटी के हाथ में सॉरी, कि एक ब्रेसलेट होता था और वो ब्रेसलेट को ना थोड़ा छुपा के रखती थी। और हुआ यूँ था कि शायद उनको लगता होगा ना कि हम एमएनसी में, तो आपको भी पता है कि एमएनसी में कितना सारा चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें थी। लेकिन कहते हैं एक दिन ऐसे ही मैंने सबको ऑफ़र किया कि हम सब जो है एक साथ मिलके आज लंच करेंगे। और उस लंच के दौरान मुझे उनका ब्रेसलेट में गुरुजी महाराज जी के दीदार होते हैं। और जब मुझे उनके दर्शन होते हैं तो मैं बहुत ही विभोर हो जाती हूँ देख के कि मुझे मतलब बड़ा अच्छा लगता है। पहली नज़र में अगर कोई अच्छा लगे ना, वो वाला बात होती है। तो मैं लंच के बाद उनसे ना स्पेशली पूछती हूँ उसको बुला के अपने केबिन में, तो वो बताती हैं, वो पहले झिझकती हैं, ऐसा सोचती हैं कि इन्होंने देख लिया, और ये एमएनसीज़ में ना ऐसे ब्रेसलेट एंड ऑल ये सब अलाउड नहीं होता है, आपको पूरा टिप टॉप रहना पड़ता है, प्रोफेशनल, है ना? और ब्रेसलेट है तो मतलब थोड़ा-सा उस टाइप का होना चाहिए, वो चीज़ें रहती हैं। बहुत ज़्यादा आप ऑर्नामेंट्स नहीं डाल सकते। तो वो डर रही थी। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपसे जस्ट जानना चाहती हूँ कि ये कौन है? मुझे ना मतलब बड़ा सुकून मिला था इनको देख के। जब हम लंच कर रहे थे, उस टाइम मेरी ये नज़र गई थी और पूरे दर्शन कहते मुझे फ़ेस के हुए थे, बहुत प्यारा। और उस टाइम जो है उसके जो हाथ में ब्रेसलेट था उसमें ना व्हाइट चोले में थे दर्शन। तो उन्होंने मुझे पूरा बताया और मुझे तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मुझे भी कुछ सत्संग वगैरह कुछ भेजना। और फिर उन्होंने मुझे कुछ जो है गुरुजी के जो दिव्य आभा ग्रंथ है उसके जो है कुछ पीडीएफ वगैरह भी भेजी। एंड देन मैंने स्टार्ट किया। और मैंने गूगल पे भी, क्योंकि हम एमएनसी में जॉब करते हैं तो डेफिनेटली गूगल पे हमारा हाथ साफ होता है, तो हम लोग मतलब हर चीज़ को गूगल पे सर्च करते हैं। मैंने भी किया और मैं ऐसा खो गई कि मैं अपने उस पार्टनर को भूल भी गई। 2-4 दिन तक तो मैंने पूरा गुरुजी पे ही छान मारा, मतलब मैं ना कोई रिप्लाई कर रही हूँ, ना कुछ नहीं, क्योंकि मैं इतना परेशान थी शायद, है ना? लेकिन मुझे गुरुजी का करते-करते मैं खो गई, मैं उस परेशानी को भूल गई। मैं उस रिलेशनशिप को ही ऑलमोस्ट भूल गई, 3-4 दिन यही रहा। फिर मेरी जब मैं ऑफ़िस हमें हम दोबारा मिलते तो वो मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ, लाइक कैसे? तो फिर भी मुझे ना कोई ऐसा गुस्सा नहीं आया उन पे, हालाँकि मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी थी। हम इवन टॉक्सिक जैसे एक होता है ना कि नज़रें चुराना, मतलब मैं वो करने लगी थी। कभी-कभी प्यार के लिए गिड़गिड़ाना भी, वो सारी चीज़ें हो रही थी। बट जो मुझे ये शांति मिली और ये जो मेरे में चेंज आया, उसी दिन मैंने सोच लिया कि गुरुजी अब मैं मतलब कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जो मेरी न मतलब आपकी संगत बनने के लिए जो मतलब कि गलत लगे। तो आप ही मेरा तो जो करना है करवाइए, या तो इससे सुलह या इससे पीछे छुड़वाइए। और संगत जी वही होता है।
अचानक से कहाँ से क्या ऐसा हुआ कि गुरुजी को मानने लगने के बाद या गुरुजी ने जब मेरा हाथ पकड़ा उसके बाद में तकरीबन जो है 1 मंथ के अंदर-अंदर मुझे कुछ ऐसा पता चला कि जिससे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लेकिन मुझे धक्का ज़रूर लगा था पर इतना दुःख नहीं कहूँगी, क्योंकि कहीं न कहीं गुरुजी ने मुझे बहुत हिम्मत दी थी और मैंने वो रिश्ता वहीं तोड़ दिया। और इसी के साथ इधर से मैंने रिश्ता तोड़ा और इधर से जो है मुझे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली और मेरा जो है इसी कंपनी की हमारी सेकंड ब्रांच में मुझे ऑफ़र मिल गया कि आप वहाँ जाइए और मेरा डेज़िग्नेशन भी हाई हो गया। संगत जी, उसके बाद मैं वहाँ से अपनी दूसरी ब्रांच में आ गई हूँ और यहाँ आने के बाद मेरी ज़िंदगी में ठीक है मुझे दुःख रहा, लेकिन मैंने सहारा गुरु महाराज जी को बना लिया। मुझे जब भी उसकी याद आती, वो बातें याद आती या मुझे ऐसे रिग्रेट होता कि इतने साल बर्बाद किए या ये हुआ, तो मैं उसकी मीठी-मीठी बातें मुझे पहले और शायद ना उसको अपना फ़ायदा भी चाहिए था, वो सारी चीज़ें भी मैंने प्यार में की, बहुत कुछ हुआ। लेकिन उसको जॉब में प्रमोशन, लोन हर चीज़ में सपोर्ट करना सब कुछ हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेरा ना हो सका। तो मुझे फिर एक सत्संग के द्वारा पता चला कि जब हमारा किसी के साथ रिश्ता हो और वो टूट जाता है, तो वो हमारे कर्मों का फल होता है कि हमने कुछ कर्म ऐसे किए होंगे, किसी जन्म में हमने उसके साथ कुछ किया होगा ऐसा, जो कि वो अब हमसे उस चीज़ का बदला किसी न किसी रूप में आके उसने ले लिया। मैं पूरा न्यूट्रल हो चुकी हूँ अब। अब मुझे उसकी अगर याद आ भी जाती है तो दुःख नहीं होता। मैं झूठ नहीं बोलूँगी संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा शांति महसूस करती हूँ और मुझे एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मेरे परिवार की तरफ से आया मेरे जीवन में, जिसको मैंने सारी बातें बताई और इस पार्टनर को कोई भी तरह की परेशानी नहीं है और बहुत जल्दी मैं मार्च में ही अभी सोच रही हूँ कि एंगेजमेंट कर लेते हैं और होपफुली दिवाली के आसपास हमारी शादी भी हो जाएगी। तो ये जो संगत जी या जो मैंने वर्डिंग यूज़ किया है, ये मैंने आंटी जी के ही डिट्टो वर्डिंग यूज़ किए हैं। उनसे मेरी बात ऐसी ही हुई थी और जो भी संगत जी ने मुझसे बात की है, तो उनको पता है कि मैं जब बात करती हूँ, तो मैं पूरा ध्यान से सुनती हूँ। फिर मैं वक़्त का नहीं सोचती कि 1 घंटा लग रहा है, आधा घंटा। हाँ, नहीं करती तो मैं नहीं भी करती हूँ, बहुत कम बात करती हूँ, लेकिन जब करती हूँ, तो अच्छे से करती हूँ। तो संगत जी, मुझे बहुत खुशी हुई आंटी जी की ये बात सुन के कि गुरुजी महाराज ने उनका हमेशा साथ दिया और जब से वो गुरुजी महाराज जी की शरण में आई, उनका अपने मन पे भी कंट्रोल हो गया। संगत जी, इसी के साथ हम आज के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं और एक रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी संगत जी, जब भी आपको ऐसा कहीं पे जानने को पता चले जो आपके नोन हो, जो आप पे विश्वास करते हो, आप उनको जीने की एक सही राह दिखाइए ताकि कोई भी ऐसे भटके नहीं। सबके घर में बच्चे होते हैं, उनको एक अच्छी सोच, अच्छी जो है तरबियत तो देखिए हर माँ बाप ही अच्छी देता है, लेकिन कुछ ऐसे सरगमस्टांसिस हो जाते हैं आजकल, जो हमारा आधुनिकता है वो इतना ज़्यादा हम पे हावी है कि हम खुद भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। कितने ही ऐसे मैंने देखे हैं जो शादीशुदा है, साथ में है, लेकिन फिर भी वो बाहर भी ऐसा कुछ कर रही हैं। ऐसा ना करें। जो भी है, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, मैं जस्ट एक जनरल बात कह रही हूँ। तो हमें उनको समझाना भी चाहिए जितना हो सके। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम गुरुजी महाराज जी में दिल लगा लेते हैं ना, तो फिर हमारा बाहर दुनिया में दिल लगता ही नहीं है। तो गुरुजी की कृपा से इस सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। नया सत्संग आपके साथ जल्दी ही शेयर करेंगे। और संगत जी, ध्यान से रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, सबकी मदद करते रहिए, क्योंकि संगत जी जब हम एक की मदद करते हैं ना, तो 100 हाथ हमारी मदद के लिए आगे आ जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी।